मरदूद आदमी है, ये आज कोई नया बात नहीं है। इससे पहले भी उसने बहुत ही गुस्ताखे रसूल के बारे में, मुसलमानों के बारे में बेपना अनशन बातें की हैं, लेकिन कोई जवाब देने वाला कहता हूँ कि मुसलमान कौम ऐसी कौम है जो किसी से डरती नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम अगर डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, हम और किसी से नहीं डरते। मैं झुन्नू अंसारी टंके की चोट पर दिल ठोककर, सीना ठोककर इनका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए सबसे पहले हम लोग मुसलमान हैं, एक इंसान है, हम लोगों ने कभी नफरत की बातें नहीं की। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। क्या आपको डर नहीं लगता मोदी सरकार से? हमको उनके बाप से भी डर नहीं लगता है, हमको किसी से डर नहीं लगता है। आप डरने की जरूरत क्या? ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो। राम रहीम नानक तो नर्म है, चमचों को देखिए तो पतीली से ज्यादा गर्म है। ये चमचे पतीले से ज्यादा गर्म है। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद की मीनारें तोड़ो, कोई राम नहीं कहता। आरएसएस और बीजेपी की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। मुसलमान इस वक्त यूपी के जो मुसलमान है, खास करके हिंदुस्तान का रहने वाले जो मुसलमान है, वो डरे हुए कहीं ना कहीं, सहमे हुए हैं कहीं ना कहीं। लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कौम ऐसी कौम है जो किसी से डरती नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम अगर डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, हम और किसी से नहीं डरते हैं। क्या मरकजी हुकूमत का ये सोची समझी साजिश है कि इस तरह से हेट स्पीच करते हैं वो बराबर रेगुलर और हिंदू मुस्लिम को लड़ाते हैं? बराबर ना उनको मोदी जी कुछ बोलते हैं, ना योगी जी कुछ बोलते हैं। इन लोगों का एक ही मकसद है कि तुम मुसलमानों को गाली देते रहो और हमारा हिंदू वोट बढ़ता रहे। यही साजिश है। अभी कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था, उससे पहले हरियाणा में हो रहा था, अभी महाराष्ट्र में होने वाला है। तो ये चलता रहेगा सिलसिला, मुसलसल मुसलमानों को टारगेट बनाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मौलाना अजहरी को बंद करके रखा गया, इस ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? मौलाना अजहरी साहब तो और भी एक मौलाना उससे पहले से बंद है, लेकिन मौलाना अजहरी साहब के बारे में भी कोई आवाज नहीं उठा रहा। शर्जील इमाम बंद है, उमर खालिद बंद है, क्या अभी आपको मैंने देखा ना, एक डॉक्टर साहब से मुलाकात आपने किया था, डॉक्टर कफील साहब भी बंद थे जी, अभी छोड़ा गया उनको कुछ दिन पहले। कहना चाहता हूँ इस तरह से बहुत मुसलमानों के ऊपर टारगेट बना हुआ है। हो सकता है कल मेरी बारी हो सकता है कल आपकी बारी आ जाए। मतलब इन लोगों के खिलाफ बोलने का मतलब है कि आप टारगेट में आ गए। लेकिन मैं झुन्नू अंसारी टंके की चोट पर दिल ठोककर, सीना ठोककर इनका जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला। इसलिए सबसे पहले हम लोग मुसलमान हैं, एक इंसान है, हम लोगों ने कभी नफरत की बातें नहीं की। क्या आपको डर नहीं लगता मोदी सरकार से? हमको उनके बाप से भी डर नहीं लगता है, हमको किसी से डर नहीं लगता है। आप डरने की जरूरत क्या? ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो। राम रहीम नानक तो नर्म है, चमचों को देखिए तो पतीली से ज्यादा गर्म है। ये चमचे पतीले से ज्यादा गर्म है। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद की मीनारें तोड़ो, कोई राम नहीं कहता। आरएसएस और बीजेपी की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है, ये धरती जान से प्यारी है। ये धरती हमारी है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और कोई भी फजूल चीज यहाँ का मुसलमान, अमन पसंद मुसलमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो स्वामी नंद, चाहे परदिया खा ठाकुर हो, जैसे ये जितने लोग हैं, इनसे इन लोग से हम लोग को कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी कम तादाद में नहीं है। ये और बात है, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। अभी हम लोग खामोश हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम लोग डर रहे हैं। एक दिन आएगा कि हर लोगों को रोड पे आना होगा, हर लोगों को अपने घरों को छोड़कर रास्ते पे उतरना पड़ेगा। आपने देखा है दुनिया जब जवाल की तरफ जाती है, जब जुल्म बढ़ता है, तो वो हुकूमत, कोई सी की भी हुकूमत हो, उसको खत्म किया जाता है, उसको खत्म होना पड़ता है।
याद रखिए। यूपी सरकार की पुलिस को क्या कहेंगे, जिस तरह इनको ले गई या फिर छोड़ दी, क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो होना था, 4 घंटे बाद वो बहुत से लोगों को ले जाती है और छोड़ देती है। ये यूपी का, जब तक योगी सरकार वहाँ पर मौजूद है ऐसा चलता रहेगा। क्या ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर चलेगी? आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? ऐसे लोगों के घर में बुलडोजर चलता तो सबसे पहले तो योगी के घर में चलना चाहिए था। आप ले जा रहे अतीक को मार दिए, पुलिस के साथ पैरे में रख पुलिस के पैरे में अतीक को शूट करवा दिए। आप ले जा रहे हैं मुख्तार अंसारी को जेल में रखकर उसको जहर देकर मरवा दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुख्तार अंसारी खुद कहा अपने भाई से कि मुझे जहर दे दिया गया। बोलिए, मालूम ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं ऐसी तस्वीर नहीं मिलती, कातिल ही मुहाफिज और कातिल ही सिपाही है। मालूम ही होता है ये दौरे तबाही है। ना अदालत हमारी है, ना हुकूमत हमारी है, ना लोग हमारे हैं। हम लोगों को तो बस गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, लेकिन इनको मालूम नहीं हम रात की रानी की तरह है, जूही की तरह है। हम मुसलमानों को जितना काटा जाएगा हम रात की रानी की तरह उतने ही महकते रहेंगे, उतने ही बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह।